to Electricity and Magnetism course, lecture number 50. In this lecture, we will discuss about the LC circuit. That is, we will have a discussion about the circuit which contain both इंडक्टर एंड कैपेसिटर। सो आइए आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं। सो एलसी सर्किट उसी सर्किट को कहते हैं जिसमें हमारे पास इंडक्टर भी लगा होता है और कैपेसिटर भी लगा होता है। ठीक है, मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें मतलब दोनों चीज़ें कैपेसिटर्स और इंडक्टर वो साथ लगे होते हैं उसी सर्किट के अंदर, तो उसको हम कहते हैं इंडक्टिव कैपेसिटर सर्किट। ठीक है, और टिपिकल एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। ये हमारे पास क्या है, ये जो स्केच है फिगर में, आई मीन हियर यू कैन सी दैट कि यहाँ पर हमारे पास ये इंडक्टर भी लगा हुआ है और ये कैपेसिटर भी लगा हुआ है। सो ऐसे सर्किट को हम एलसी सर्किट वो कहते हैं। ठीक है, सो इज्यूम दैट कि जो कैपेसिटर है इज इनिशियली चार्ज, कि ये हमारे पास क्या है, ये कैपेसिटर ये इनिशियली चार्ज हालत में मौजूद है। एंड देन द स्विच इज क्लोज, और ये स्विच जो हमारे पास है हम इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं और एज्यूम करते हैं कि हमारे पास चार्ज है। सो व्हाट विल हैपन, एज्यूम नो रेजिस्टेंस एंड नो एनर्जी लॉस टू रेडिएशन। मतलब जो कंडीशंस हमारे पास है वो आइडियल है कि जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर वो नहीं है और एनर्जी लॉसेस भी हमारे पास वो मौजूद नहीं है। ठीक है, सो अंडर द प्रीवियस कंडीशंस the current and the circuit and the charge on the capacitor oscillate between the maximum positive and negative values। ठीक है, सो इसी कंडीशंस के अंदर हम कहेंगे कि करंट जो है सर्किट में करंट और जो चार्जेस है वो कैपेसिटर पर वो क्या करेगी, ओसिलेट करेगी बिटवीन द मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ के बीच वो क्या करेगी, वो ओसिलेट करेगी। जिस तरह हमने बात की कि रेजिस्टेंस जीरो है, सो विद जीरो रेजिस्टेंस नो एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्स इनटू इंटरनल एनर्जी। चूंकि रेजिस्टेंस जीरो है, सो यहाँ पर कोई भी एनर्जी जो एनर्जी है वो दूसरे या जो इंटरनल एनर्जी उसमें ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि हमने पिछली दफ़ा डिस्कस किया था कि अगर रेजिस्टर लगा हो तो जो सम पोर्शन ऑफ एनर्जी वो जो है इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी वो रेजिस्टर के अंदर वो चली जाती है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस ज़ीरो है, सो नो एनर्जी इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू इंटरनल एनर्जी। ठीक है, सो इंटरनल एनर्जी में जो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होगी दैट विल आल्सो बी ज़ीरो। So ideally the oscillation and the circuit persist indefinitely। ठीक है, सो वो जो oscillation होगी वो कंटिन्यू रहेगी एक डेफिनेट टाइम तक। द आइडियलाइजेशंस आर नो रेजिस्टेंस एंड नो रेडिएशंस। ठीक है, ये हमारे पास आइडियल्स कंडीशंस है कि नो रेजिस्टेंस हो नो रेडिएशन एट ऑल। और हम कहते हैं द कैपेसिटर इज फुली चार्ज। अगर कैपेसिटर फुल चार्ज है, सो द एनर्जी यू एंड द सर्किट इज स्टोर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर। जब हम बात करते हैं कि कैपेसिटर हमारे पास फुली चार्ज है, तो इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है सर्किट की वो क्या है, वो टोटली मतलब कैपेसिटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर, सॉरी कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके अंदर स्टोर है। और उस एनर्जी की जो वैल्यू है जो कि कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर है, उसके हमारे पास जो मैथमेटिकल वैल्यू है दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। ये मतलब उसी एनर्जी की अमाउंट है जो कि कैपेसिटर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर है। ठीक है, सो द करंट इन द सर्किट इज ज़ीरो। सर्किट के अंदर करंट ज़ीरो है, सो नो एनर्जी इज स्टोर इन द इंडक्टर। इसी वजह से हम कहते हैं कि इंडक्टर के अंदर कोई एनर्जी वो स्टोर नहीं है। ठीक है, सो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि स्विच हमारे पास क्या है, स्विच इज क्लोज। ठीक है, सो ऑसिलेशंस इन एसी इन एन एलसी सर्किट कंटिन्यू। ठीक है, सो द करंट इज इक्वल टू द रेट एट विच द चार्ज चेंजेस ऑन द कैपेसिटर। ठीक है, मतलब जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है हमारे पास के करंट की, कि करंट क्या है, बेसिकली द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो करंट है इज इक्वल टू द रेट एट विच द चार्ज चेंजेस ऑन द कैपेसिटर। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है
कि एज द कैपेसिटर डिस्चार्जेस, मतलब ज़ाहिरी बात है कोई बैटरी नहीं है और जो मतलब है चार्जेस वो कैपेसिटर से ही ट्रांसफ़र हो रही है। सो इसके साथ हम कहते हैं कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है। सो एज द कैपेसिटर डिस्चार्जेस द एनर्जी स्टोर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज। ठीक है, कैपेसिटर के डिस्चार्ज के साथ ही जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है इलेक्ट्रिक कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसमें वक्त के साथ साथ उसमें कमी आएगी। ठीक है, सिंस देयर इज नाउ ए करंट सब एनर्जी इज स्टोर इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर। मतलब जब कैपेसिटर से हम चार्ज को रिलीज करते हैं तो इसके साथ ही एनर्जी भी रिलीज होगी और टाइम के साथ साथ जो कैपेसिटर पे स्टोर एनर्जी हो डिक्रीज करेगी। अब हम कहेंगे कि सर्किट के अंदर करंट आ गए हैं तो कुछ एनर्जी जो है वो जो इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर भी चली जाएगी और उसके अंदर भी स्टोर होगी। सो एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी कंडीशंस में हम कहते हैं कि जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो गई है कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड से जो इंडक्टर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब कैपेसिटर पे हम कहते हैं कि एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और इंडक्टर में जो एनर्जी है वो स्टोर होती है इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, सो इवेंचुअली द कैपेसिटर बिकम फुली डिस्चार्ज और इट स्टोर्स नो एनर्जी। ठीक है, मतलब जिस तरह हमने बात की थी कि कैपेसिटर्स चार्ज को फ्लो करता है, सो एनर्जी उसमें क्या टाइम के साथ एनर्जी में चेंज आ रहा है या एनर्जी उसकी डिक्रीज हो रही है और करंट जो फ्लो करती है तो एनर्जी उसकी तरफ इंडक्टर की तरफ फ्लो करती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, इंडक्टर की तरफ फ्लो करती है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि कैपेसिटर बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाता है, उस पर कोई एनर्जी जो स्टोर एनर्जी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। सो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि ऑल ऑफ द एनर्जी स्टोर इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर। कैपेसिटर से सारी की सारी जो एनर्जी है वो इसकी क्या है वो ट्रांसफ़र हो जाती है इंडक्टर्स की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, सो व्हाट वी हैव द करंट रीचेस एज मैक्सिमम वैल्यू। करंट बिल्कुल उसके अपने पीक वैल्यू तक पहुंच जाती है। सो द करंट नाउ डिक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड recharging the capacitor with its plates having opposite their initial polarity। जब इंडक्टर पे हम कहते हैं कि वैल्यू मैक्सिमम तक पहुंच जाती है तो अब चीज़ें रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। अब दोबारा इंडक्टर से जो करंट है वो कैपेसिटर की तरफ फ्लो करना शुरू हो जाएगी और कैपेसिटर दोबारा चार्ज होना शुरू कर देगी, लेकिन दिस टाइम जो इनकी जो पोलैरिटी होगी वो मुख्तलिफ होगी। मतलब पिछली दफ़ा अगर एक किसी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था तो इसी दफ़ा हम कहते हैं पोलैरिटी चेंज का मतलब ये है कि उसी प्लेट पे इस दफ़ा नेगेटिव चार्ज स्टोर हो गई। ठीक है, और पिछली दफ़ा किसी प्लेट पे अगर नेगेटिव होता तो इस दफ़ा उस पे वो पॉजिटिव चार्ज होगी। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट आई मीन इट इज मीन द चेंज इन पोलैरिटी। ठीक है, सो इससे क्या होगा इंडक्टर से जो एनर्जी है वो कैपेसिटर की तरफ आएगी। सो द कैपेसिटर बिकम फुली चार्ज इन द साइकिल रिपीट्स। ठीक है, तो इससे ये होगा कि वो एनर्जी फ्लो करते करते कैपेसिटर को फुली चार्ज कर देगी और इसके साथ ही मतलब जो एक फुल साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो द एनर्जी कंटिन्यू टू ऑसिलेट बिटवीन द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। सो इसी तरह हमारे पास जो एनर्जी है वो कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच वो ऑसिलेट करती रहेगी। So the total energy store in the LC circuit remain constant in time and equal. That is U is equal to energy store in the capacitor plus energy store in the inductor। ये हमारे पास टोटल एनर्जी है जो इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर वो स्टोर होगी। ठीक है, एंड दैट इज गिवन बाय क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C प्लस हाफ LI स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल एनर्जी है जो कि टोटल सर्किट के अंदर वो स्टोर की। दैट इज द सम इज इक्वल टू द एट एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर प्लस द एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर। सिंपली हम जो दोनों एनर्जी है कैपेसिटर और इंडक्टर्स की उनको एड अप करते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो एनर्जी है इसकी हम एनालॉजी देखते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम के साथ
कि एलसी सर्किट्स में हम कहते हैं कि जो एनर्जी स्टोर होती है या जो साइकिल रिपीट होता है, इट इज़ जस्ट लाइक टू द सिस्टम ऑफ दैट मास स्प्रिंग। ठीक है, ये बिल्कुल जो सिचुएशन है ये हमारे पास ये बिल्कुल सिमिलर है मास स्प्रिंग सिस्टम के। ठीक है, सो ये हमारे पास कैपेसिटर और इंडक्टर सिस्टम है, और यहाँ पर हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम है कि एक स्प्रिंग के साथ एक मास हमने लगाया हुआ है। अब हम देखते हैं कि इनमें सिमिलरिटी वो कैसी सिमिलरिटी है। ठीक है, सो द पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर स्टोर इन द स्प्रिंग, ठीक है, इज एनालॉगस टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्यू स्क्वायर ओवर 2c स्टोर इन द कैपेसिटर। ठीक है, हम कहते हैं कि ये दोनों जो पोटेंशियल एनर्जी है ये एनालॉगस है एक दूसरे के साथ। पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन द एलसी सर्किट, ये दोनों क्या है, दोनों एनालॉगस है। ठीक है, सो ऑल द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ऑल द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट टाइम t is equal to 0। ठीक है, सो दिस इज एनालॉगस टू द स्प्रिंग स्ट्रेच टू इट्स मैग्नीट्यूड। जब हम कहते हैं कि हमारे पास कैपेसिटर है और उसमें टाइम t इज इक्वल टू 0 के साथ तमाम के तमाम जो एनर्जी है वो क्या है, वो कैपेसिटर पे स्टोर है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास बिल्कुल सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास एक मास स्प्रिंग सिस्टम है और स्प्रिंग को हमने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक उसको स्ट्रेच किया हुआ है। जब हम स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई करते हैं और उसको एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक स्ट्रेच करते हैं, सो उसमें उसी दौरान जो एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, हम कहते हैं कि दैट इज एनालॉगस टू द एनर्जी इट्स बीन स्टोर इन एलसी सर्किट एट द कैपेसिटर। ठीक है, हम कहते हैं कि ये बिल्कुल सेम सिचुएशन है हमारे पास कि जब हम कहते हैं कि एलसी सर्किट में हमारे पास एनर्जी स्टोर हो जाती है कैपेसिटर्स पर। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशंस हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं वही स्प्रिंग मास सिस्टम और एलसी सर्किट है, हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको मैक्सिमम हद तक हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया हुआ है। अब हम उसको दोबारा छोड़ेंगे स्ट्रेचिंग पॉइंट से। हम जब इसको छोड़ेंगे तो जाहिर बात है जो मास है ये मूव करेगी टुवर्ड द मेन पोजीशन। ठीक है, so the kinetic energy half mv square of the spring is analogous to the magnetic energy half li square stored in the inductors। ठीक है, तो इसी कंडीशन में जब हम स्प्रिंग को रिलीज करेंगे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से, सो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बिल्कुल एनालॉगस है मैग्नेटिक एनर्जी हाफ एल आई स्क्वेयर ऑफ द इंडक्टर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी जब हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे तो करंट फ्लो करना शुरू कर देता है इंडक्टर की तरफ, और वक्त के साथ साथ ये बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाता है और सारी की सारी एनर्जी वो इंडक्टर्स में इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी वो स्टोर हो जाती है। सो ये दोनों सिचुएशन हमारे पास मतलब बिल्कुल एनालॉगस है। सो एट टाइम इक्वल टू 1/4t ऑल द एनर्जी स्टोर एज अ मैग्नेटिक एनर्जी इन द इंडक्टर। ठीक है, सो जो टाइम है 1/4 ऑफ द टोटल टाइम, जो एनर्जी है वो क्या है, वो मैग्नेटिक एनर्जी के तौर पे इंडक्टर पे वो स्टोर हो जाती है। सो द मैक्सिमम करंट अकर इन द सर्किट, सो इसी दौरान हम कहते हैं कि सर्किट के अंदर जो करंट होती है वो मैक्सिमम होती है। और ये जो कंडीशंस है दिस इज एनालॉगस टू द मास एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन बिल्कुल सिमिलर है। हम कहते हैं अगर जब ये मास इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे वो आ जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास है सिचुएशन नंबर थर्ड के एलसी सर्किट और मास की हम एक मतलब एनालॉजी वो ले रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि व्हेन द टाइम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल टाइम और द टोटल टाइम, सो द एनर्जी इन द सर्किट इज कंप्लीटली स्टोर इन द कैपेसिटर। ठीक है, कि हाफ टाइम के बाद हमारे पास जो एनर्जी है वो कम्प्लीटली कैपेसिटर के अंदर आ जाती है। सो अगर इसको हम कंपेयर करें, अच्छा ये हमारे पास वो सिचुएशन है कि जिसमें हम कहते हैं कि जो पोलैरिटी है कैपेसिटर की वो चेंज हो जाती है।
ठीक है, इनिशियली ये नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था, अब ये नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर पोलैरिटी जो है वो रिवर्स हो गई। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बिल्कुल एनालॉगस है टू द स्प्रिंग स्ट्रेच टू -a। ये इस सिचुएशन के मुताबिक है जिसमें हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं थ्रू एम्पलीट्यूड -a, कि स्प्रिंग पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं, मतलब उसको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये सिचुएशन हमारे पास बिल्कुल इसी कंडीशंस के वो एनालॉगस है। ठीक है, अब हमारे पास सिस्टम मतलब चौथी जो केस है वो क्या है कि हम कहते हैं कि टाइम इक्वल टू 3/4 ऑफ टी। ठीक है, कि 3/4 टी द एनर्जी इज अगेन स्टोर इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर्स। ठीक है, 3/4 टाइम के दौरान हम कहते हैं कि एनर्जी फिर इंडक्टर की तरफ आ जाती है। और ये हमारे पास जो केस है हम कहते हैं दिस इज एनालॉगस टू द मास अगेन रीचिंग द इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि मास को इधर से जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो इधर से हम इसको रिलीज करते हैं, जब हम इसको रिलीज करते हैं सो अगेन इट्स मूव टुवर्ड द इक्विलिब्रियम्स बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, सो ये सिचुएशन हमारे पास। और हाँ, ये जो एलसी सर्किट्स की सिचुएशन है, दिस बोथ अगेन दे आर द सेम। ठीक है, वो भी बिल्कुल वो सेम सिचुएशंस है। ठीक है, फिर एक फिफ्थ एग्जांपल हमारे पास है कि एलसी सर्किट की क्या है, जो टाइम है, टाइम बराबर हो जाता है। ठीक है, कि स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, सो एट दिस पर्टिकुलर कंडीशंस वी से द साइकिल इज कंप्लीट, साइकिल हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। सो द कंडीशंस रिटर्न टू दोस आइडेंटिकल्स टू द इनिशियल कंडीशन, कि बिल्कुल वो जो इनिशियल कंडीशंस है वो रीगेन हो जाती है, मतलब स्प्रिंग मास सिस्टम का भी और कैपेसिटिव इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट का भी वो सेम वाली जो इनिशियल कंडीशंस है वो आ जाती है। सो एट अदर पॉइंट इन द सर्किट एनर्जी इज शेयर्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लेकिन जब ये तो हमारे पास मेन कंडीशन है, लेकिन जो अगर बाकी कंडीशंस है, दरमियान वाली कंडीशंस है, जब ये ऑसिलेशंस होती है तो उसमें हम कहते हैं कि कुछ एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर होती है और कुछ एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो स्टोर होती है। और अगर हम ये मास स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल है तो इसमें कुछ एनर्जी, partially the energy is kinetic and partially the energy is potential energy. So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.